और हे देवी परिचय बतलाओ, क्या झंडा लगाना रोज कौन हो, क्या तुम्हारा नाम है? तुम कौन हो? ये झंडा लगाने से क्यों रोक दिया? आएगी अमिता नाम सुनो मेरा, आएगी अमिता नाम सुनो भाई, क्षेत्रराज निर्पिता देश की सेवा में आई। हाई रात में खट्टे कर दूंगी, एक रात में खट्टे कर दूंगी, जब तक मुझ में प्राण भिगा तो लगने नहीं दूंगी, जब तक मुझ में प्राण भिगा तो लगने नहीं। एक बात मतलाई रही हूँ फांसी, एक बात मतलाती हूँ फांसी, तो सुनो मिशन की कथा कर मेरा परिचय जानना चाहते हो? जो चैतराज बहुत राजा महान चैतराज सम्राट उनको बंदी बनाया है, मैं उनकी बेटी अमिता। क्या चाहते हैं आप? मुझसे पूछते हैं क्या चाहते हैं? मैं युद्ध चाहती हूँ, युद्ध चाहती हूँ, युद्ध। लेकिन मैं महिलाओं से युद्ध नहीं करता। मैं सही बोल रहा हूँ। क्या मना करते हो महाराज? पता नहीं कितने तुमने माता बहनों को मार दिया, पता नहीं कितने हमारी ऐसे माता बहनें मरी है जिनके कोख में बच्चा पल रहा था, पता नहीं कितने तुमने ऐसे माता बहनों को मार दिया जिनके बच्चे अनाथ हो गए, पता नहीं कितनी रणभूमि में माता बहनें मारी गई। और आप कह रहे हो जब सामने मौत को देखते हो तब कलेजा कांप जाता है, तब कह रहे हो कि मैं महिला को मार नहीं करता हूँ। महाराज मैं युद्ध के लिए आई हूँ, उठाओ तलवार, आता है सामने मैं साफ कह रहा हूँ। तो तुम चाहती हो कि युद्ध करे और तुम्हें हराने के बाद शासन करेंगे? बिल्कुल, आपको मुझसे युद्ध करना होगा। युद्ध करने के बाद में अपना झंडा फहरा सकते हैं। हराने के बाद नहीं सेनापति, मारना नहीं है। सुनिए राजन, हाँ बताइए। कि तुमने भी माता दूध पिया और मैंने भी माता दूध पिया।
किया, तलवार खून की प्यासी है, लड़ने को तो ललचाए दिया। महाराज, अगर तुमने माँ का दूध पिया है तो मैंने माँ का दूध पिया है। अगर युद्ध करना तुम्हें आता है तो मैं भी एक राजा की बेटी हूँ, मुझे युद्ध करना आता है। आओ उससे युद्ध करो और मुझे पराजित कर दो, या तो मार दो या बंदी बना लो, उसके बाद भी झंडा लगा दो। जब तक मेरे इस शरीर में प्राण है तब तक आपकी ध्वजा नहीं लग सकती। आओ युद्ध करो। लेकिन आपका कहना ये महाराज, आपका सेनापति बेहोश हो गया क्या? सेनापति, क्या हुआ? मंत्री, इसको क्या हुआ? महाराज, आपके सेनापति तो इतने में बेहोश होने लगे। ब्लड प्रेशर हाई हो गया। बहुत मंजिल बाकी है। पानी पिला। जल्दी पिला। ए लड़की, इधर आओ। आपका कहना है कि मुझसे युद्ध करो, लेकिन मेरा व्रत है। अरे पानी पिलाने को उनको लाया है कि चुपके रहो। वाह वाह वाह। ऐसे तुम ले जाओ जो मरीज को अस्पताल में भर्ती कराने, पता लगेगा तुम्हें भर्ती हो गए। देखिए, आप कहते हैं कि मैं महिलाओं के ऊपर हथियार नहीं उठाता, तो तुम झूठ बोलते हो राजन, झूठ बोलते हो। जहां पर युद्ध हुआ है, चलो मुआयना करके तो देखो। अगर औरतों पर हथियार आप नहीं उठाते तो उस युद्ध के अंदर सैनिक ही नहीं मरे, वहां के तमाम नागरिक मरे हैं। और उन नागरिकों में मात्र पुरुष ही नहीं मरे, उसमें तमाम महिलाएं भी मरी हैं। और उन तमाम महिलाओं में ऐसी भी महिलाएं मरी हैं जिनके पेट में बच्चा पल रहा था। तलवारें लग गई हैं, उनके पेट कट गए हैं, बच्चे कट गए। आप कहते मैं युद्ध महिलाओं से नहीं करता। क्या कह रही हो? तो ठीक है, चलो जहां पर युद्ध हुआ है उसका मुआयना कराओ। यदि ऐसा हुआ कि महिलाओं पे भी मारा गया है तो मैं ये जीते हुए राज को छोड़ दूंगा। और ए बहन, जो तू चाहा तेरे मन में आए वो मेरे साथ करना, तो मुझे मार सकती है, लेकिन पहले युद्ध मैदान में मुझे लेके चलो। मैं देखता हूँ महिलाओं को मारा गया है या तुम झूठ कहती हो। चलो ठीक है, चलो। साथियों, इस प्रकार देखिए, ये लड़का अमिता, ये लड़की जो है अमिता महाराज क्षेत्रराज की बेटी है। उसने ललकारा महाराज को और उनसे मुकाबला किया। अशोक ने कह दिया मैं औरतों के ऊपर हथियार नहीं उठाता, महिलाओं के ऊपर हथियार नहीं उठाता। तो लड़के कहते हैं आप हथियार नहीं उठाते। रणभूमि में देखिए, एक दो नहीं लाखों लोग मारे गए हैं, जिसमें तमाम बहन माताएं भी मारी गई हैं। इसमें तमाम बहन माताएं भी मारी गई हैं। चलिए उस युद्ध मैदान में चल करके मुआयना करके तो देखिए।